हेलो एवरीवन, आई एम पी हूँ और आज हम बात करेंगे डेली मैनिफेस्टेशन रूटीन पर। और मैं स्पेसिफिक अपना रूटीन बताऊंगी कि क्या करना चाहिए और आप उसमें अपनी सुविधा के अनुसार फेरबदल कर सकते हो कि यार अगर हमें जो चीज़ सूटेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा उसमें चेंजेबल हो सकते हो। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको कि मैनिफेस्टेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। मतलब हमारा ना अलाइन रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं या फिर हमें सोर्स एनर्जी से जुड़ा हुआ रहना होता है या हम इस यूनिवर्स से मान लें जिस भी पॉजिटिव एनर्जी से हमें कनेक्ट रहना है, उसके लिए कुछ रिचुअल ऐसे होते हैं जो हमें डेली करना होता है। और मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं बहुत ही ईजी रिचुअल करती हूँ, मैं आपको ये बताऊँगी कि किस तरीके से करना है। अगर आप उसे कर रहे हो तो आप हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी में रहोगे, खुश रहोगे, खुद से कनेक्टेड रहोगे, खुद से इजीली सेल्फ लव वाला कर पाओगे, आपकी सेल्फ वर्थ इम्प्रूव होने लगेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन बूस्ट होगी और आपके अंदर से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही वाइब्रेट करेगी। आप खुद देखोगे कि आप में चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं। तो उसके लिए एक्चुअल में मुझे करना क्या होगा, कैसे मैं अपना डेली रूटीन सेट करूं। तो मेरा है कि मैं जैसे ही उठती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले उठकर थैंक्स बोलती हूँ। जिस बेड पर मैं सो रही हूँ उन चीज़ों को थैंक्स बोलती हूँ। फिर सीधा जाती हूँ मिरर की ओर, क्योंकि मिरर बिल्कुल सामने लगा हुआ है। तो मैं मिरर में अपने आप को देखती हूँ और आई लव यू बोलती हूँ, क्योंकि ये सेल्फ लव में आता है। तो फर्स्ट मेरा फेस पे खुद को देखती हूँ एक प्यारी सी स्माइल के साथ और खुद की आंखों में देखकर मैं खुद को प्यार से आई लव यू बोलती हूँ। ये हो गया। फिर जो भी है, जैसे मेरा रूटीन है कि भाई आप चाय वाय पी लो, फिर उसके बाद फ्रेश होके जो भी आपको करना है उसके बाद मैं फिर से बैठती हूँ और उसके बाद ब्रश व्रश करने के बाद, चाय पीने के बाद, और जब भी मैं ब्रश कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो मैं सिर्फ एक चीज़ चलाती हूँ अपने दिमाग में कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन बहुत पॉजिटिव है, आज का दिन बहुत पॉजिटिव है। तो इतनी देर में क्या कि एक मेरा, जैसे हम उठते हैं तो ड्राउजी स्टेट में होते ही हैं। तो क्या होता है कि जब हम ये चीज़ें बोलते जा रहे हैं तो चाहे वो दिन आपके अकॉर्डिंग ना जाएगा लेकिन फिर भी वो बहुत पॉजिटिव होगा। तो ये कर लिया। उसके बाद मेडिटेशन करने के लिए बैठती हूँ चाय पीने के बाद, क्योंकि मेरी नींद उससे उड़ जाती है, इसलिए मैं पहले चाय पीना प्रेफर करती हूँ। चाय पिया मैंने और मेडिटेशन करने बैठा। जो भी मुझे गाइडेड मेडिटेशन चाहिए वो, या हीलिंग बाउल वाला कर रही हूँ वो, मेरे को जो अच्छा लगता है वो। ऐसा नहीं कि रिपीटेडली मैं कोई एक कर रही हूँ, 2-3 मेडिटेशन होते हैं मेरे, तो वो मैंने कर लिया। और मेडिटेशन करने के बाद 15 मिनट से ऊपर ही मेरा मेडिटेशन जाता है। मेडिटेशन करने के बाद मैं कुछ, जैसे मैंने डायरी में अपने गोल्स लिख रखे हैं, मैं उन्हें पढ़ती हूँ कि यार क्या गोल है मुझे इन्हें अचीव करने के लिए, क्योंकि डेली मैं अपने आप को रिमाइंड करवाती हूँ कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है। तो मुझे अपने गोल को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं रोज़ उसमें टच में रहूँगी तभी मैं उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाऊँगी। ये हो गया, मैंने उन्हें पढ़ लिया। और उसके बाद मैं ग्रैटिट्यूड, हर एक चीज़ जो मेरे रूम में है, मेरे आसपास है, जितनी मुझे याद है उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो कर देती हूँ। उसके बाद मैं हनुमान चालीसा सुनती हूँ। और ये हनुमान चालीसा है बच्चों की कोई स्कूल में करवाई जाती है, और मुझे इसका साउंड बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जैसे ही मैं इसको सुनती हूँ मेरी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। बहुत खुशी देती है वो मुझे, पता नहीं क्यों एक हीलिंग सा क्रिएट करती है मेरे अंदर। तो वो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है और फुल साउंड में सुनती हूँ मैं उसे, क्योंकि मेरे पास जो टैब है उसमें लगाकर मैं अच्छे से साउंड में उसको मैं सुनती हूँ। उसके बाद मेरे 4-5 वीडियो ऐसे हैं जो मैंने लूप पे कर रखे हैं, उन्हें डाउनलोड कर रखे हैं। तो वो एक के बाद एक के बाद चलते जाते हैं। एक वेकेशन वाला है और मनी वाला है, मनी लव्स मी, मनी नीड्स मी, इस तरीके से एक सॉन्ग है, वो मैं सुनती हूँ। उसके बाद आई एम वर्थ इट, वर्थ वाला सुनती हूँ कि मैं वर्थ
वर्दी इंसान हूँ, वो वाला सॉन्ग आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि मैंने ये वाला हनुमान चालीसा सब कुछ आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल होगा। तो ऐसे कुछ सॉन्ग है मेरे जो मैं पूरा खाना रेडी होना स्कूल के लिए 10 बजे तक पूरा मेरा चलता रहता है। 8 से लेकर 10 तक 2 घंटे का मेरा पूरा ये चीज़ें होती है। तो मेरा जो माइंड है वो किसी और चीज़ में नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ उसको फोकस है सुबह से उठकर उसे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर है। पॉजिटिव सुनना, पॉजिटिव बोलना, एक्ट करना, ये सब कुछ करना। उसके बाद मैं स्कूटी से स्कूल जाती हूँ तो या तो मेरे अंदर हनुमान चालीसा चल रही होती है या फिर कोई अफर्मेशन चल रही होती है, या एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। मैं इतनी दूर जाती हूँ, अब मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ जाती है, तो हम क्या होता है कि भाई मैं या तो बातें करते हैं थोड़ी बहुत, या फिर मेरे माइंड में वो चलती रहती है, क्योंकि हम बातें बहुत कम करते हैं, इतना बातें नहीं होती, थोड़ी सी बातें होती है जो भी चीज़ों के बारे में है। उसके बाद मेरी अफर्मेशंस मेरे अंदर साइलेंटली, मतलब मैं खुद के अंदर रिपीट करती रहती हूँ। जैसे मैं स्कूल पहुँची, अपना काम वाम मेरा जो भी है वो पूरा करती हूँ, फिर वापस से आते टाइम मैं यही चीज़ करती हूँ, कुछ अपने अंदर अफर्मेशंस या कुछ अच्छी चीज़ें बोलना, या प्रेजेंट मोमेंट में रहना, कि जैसे जा रही हूँ तो मैं पूरे रास्ते को ऑब्जर्व करती हुई जाऊँगी, ठंडी हवा को ऑब्जर्व करती हुई जाऊँगी, और प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे जब मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, कुछ चीज़ें कर नहीं पा रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, उस वक्त मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। जो चीज़ उस टाइम हो रही है उसे एज इट इज़ देखना चाहिए, ना उससे इफ़ेक्ट होना चाहिए, ना उससे कुछ और होना चाहिए। वो हो गया। फिर शाम का रूटीन है कि शाम को क्या करती हूँ, जैसे ही मैं स्कूल से आई फिर से मेरा चाय वाय पीना जो भी हो गया, फिर मुझे अपना जो वीडियो बनाती हूँ मैं, तो मैं आके उसे वो करती हूँ, जो भी उसकी एडिटिंग वगैरह है वो करती हूँ। आधा घंटा मुझे उसमें आराम से चला जाता है। फिर मैं उसको अपलोड करने के बाद फिर से मैं यूट्यूब पे कुछ चीज़ें देखती हूँ जो मुझे पसंद है, और उन्हें देखने के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर से मैं अपनी चीज़ें लगा लेती हूँ, जो गाने वाने मेरे को सुनने, सब कुछ सब्लिमिनल जो सुनने हैं मुझे, वो लगा लिए मैंने, और मैं अपना काम जो भी मुझे करना है वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर सबसे मिलती हूँ, क्योंकि हमारी बातें बातें कुछ होती है, वो हो गया। फिर ग्रैटिट्यूड करना, शाम को छत पे मैं डेली ग्रैटिट्यूड करती हूँ। मेरा एक रूटीन है कि भाई मुझे ग्रैटिट्यूड करने बाहर जाना ही जाना है। मैं सुबह मॉर्निंग में सिर्फ अंदर करती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, तो मैं छत पे नहीं जाती हूँ, रूम में ही कर लेती हूँ। और रात को मैं जाती हूँ, मैंने रात को अच्छे से मैं करती हूँ ग्रैटिट्यूड, फिर आके वापस अपना मेडिटेशन, फिर क्लास लेना जो होती है मेरे को वो ले लेती हूँ मैं, फिर मेरे जो वीडियो मुझको बनाने होते हैं वो ले लेती हूँ। ऐसे करके मुझे 12 से ऊपर बज जाती है, कि मतलब इतना टाइम मेरा चला जाता है सारी चीज़ें मेरी करने में। यही मेरा रूटीन है, और इस रूटीन में बहुत खुश रहती हूँ। मेरी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, मैं खुद से कनेक्टेड रहती हूँ, और मैं अपने गोल पर, मैं अपनी चीज़ों पर अच्छे से फोकस कर पाती हूँ। मैं अपने दूसरे काम जो है वो भी कर लेती हूँ, और अपने गोल जो भी मेरे को आगे करना है, मैं उन चीज़ों पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दे पाती हूँ। कभी बुक्स पढ़ने का मूड हो गया तो वो पढ़ लिया, कभी किसी का पॉडकास्ट सुनने का मूड हो गया तो वो पढ़ लिया। ऐसी चीज़ें डेली पॉजिटिव मैं अपने आप को देती हूँ। जब हम अपने आप को भर भर के चीज़ें ऐसी देते, रोज देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका एक ऑरा बनता है। क्योंकि क्या होता है कि हम 10 लोगों के बीच जाते हैं काम करने के लिए, सब कुछ उनके थॉट्स हमारे पास आते हैं, उनके एक्शन जो भी हम देखते हैं करते हैं, या हम जब लोगों के बीच होते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे मुंह से भी ऐसे निकलती है। कभी कभी ऑब्जर्वेशन ही किसी ने बोल दिया तो डायरेक्ट वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो उससे उस नेगेटिव ऊर्जा को, या वो जो भी हो, उस सबकॉन्शियस पैटर्न को हटाने के लिए हमें अपना एक रूटीन बनाना ज़रूरी होगा, कि डेली मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें करना हमें ज़रूरी है ही सही, ये कंपलसरी है।
आप कुछ भी मान लो कि आप नहीं करोगे तो आप वैसे लूप में फंसते जाओगे, फिर आप खुद को मेंटेन नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको अगर अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखना है तो आप ये सब कुछ रूटीन बना के रखोगे तो इजीली कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे। और आपको लगेगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन भी बूस्ट हो रही है, आप खुश भी रहोगे। क्यों? क्योंकि अब आपको लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हो इसके लिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जा रहा है कि यार ये लड़की या ये लड़का कुछ करता है अपने लिए, ये एक्शन तो ले रहा है ना कुछ, चलो मेडिटेशन ही कर रहा है, चलो उस गोल को बोल ही रहा है, चलो उसे फील ही कर रहा है, कम से कम फिजिकल एक्शन ना ले रहा है तो मेंटल एक्शन तो ले रहा है, अभी वो अपने अंदर महसूस तो कर रहा है। जब हम ये चीज़ें करते तो एक बिलीव हमारा बनता है, यहाँ हम ये कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हो सकती है, एक होप इंसान के अंदर जागती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो इसका इम्पैक्ट तो मुझे मिलना ही मिलना है, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना एक रिएक्शन होता है। आप जो करते हो वो आपको मिलता ही मिलता है। तो फेथ के साथ चीज़ों को करते रहो। जैसे ही आपका एनर्जी लेवल हाई हुआ, आपका अंदर से जो वाइब्रेशन आपकी एक्टिवेट हुई, फिर वो आपको ऐसे उसमें ला के देगी, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होगी कि आप ऐसे ही लोगों के कांटेक्ट में रहोगे, ऐसी ही चीज़ें करोगे, ऐसी चीज़ें बोलोगे, ऐसा ही महसूस करने लग जाओगे। लेकिन इसके लिए पहले मुझे खुद पे काम करना पड़ेगा, मुझे खुद को टाइम देना पड़ेगा, मुझे खुद को बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। खुद से कनेक्ट रहना पड़ेगा और खुद से अच्छा, खुद से जुड़ना, खुद से प्यार करना, खुद से कनेक्ट रहना, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। वो आपको जो एक रियल हैप्पीनेस देता है ना, वो और कोई चीज़ नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं दे सकता। आप एक बार खुद से कनेक्ट होके देखो, आपको इतना अच्छा लगेगा, पूरे दिन आप शांत रहोगे, अच्छा महसूस करोगे, आपको ऐसा लगेगा कुछ तो बदलाव मेरे अंदर हुआ है, कुछ चीज़ें तो हैं जो मुझे अच्छा महसूस करवा रही है। तो इस तरीके से आप जब अपने रूटीन को बनाओगे, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने बताया वैसे ही बनाओ, पर हाँ, जितनी चीज़ें मैंने बताई है वो आपको करना ज़रूरी है। आप अपने उसमें भाई सुबह नहीं हो रहा तो दोपहर में कर लो। कोई ऐसा नहीं है कि मैं सुबह ही करूँ मेडिटेशन। अगर मेरे सुबह-सुबह, क्योंकि एक मदर है, वो अपने बच्चे का कभी टिफ़िन बना रही है, अपने हस्बैंड का बना रही है, अगर वो काम पे जा रहे हैं, घर में पेरेंट्स हैं, तो उसमें नहीं हो पाता है। तो वो इंसान परेशान हो जाएगा कि यार मैं रूटीन फ़ॉलो नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कि मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप दोपहर में जब फ्री हो ना, सारे काम करके, घर के सारे लोग चले जाते हैं, आप अकेले हो, आपने उनका काम कर दिया, उसके बाद सारे काम को छोड़ दो और आप फिर मेडिटेशन करने बैठो, अपने वर्क को करो और उसके बाद अपने काम को करो। प्राथमिकता अपने आप को दो। हम प्राथमिकता देते पहले ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, ऐसा निपटा लूँ, उसके बाद ये मेडिटेशन, ये चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि हमने इसे नेसेसरी नहीं माना है। हमें लगता है कि ये चीज़ें तो ऐवे ही हैं कि भाई कर लेंगे ना, ठीक है, हो गया तो कर लिया, नहीं हुआ छूट भी गया तो कुछ होने वाला थोड़ी है। लेकिन आपको नहीं पता आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करते जा रहे हो। आपको पहले प्राथमिकता इन चीज़ों को देनी होगी कि ठीक है, आज मैं थोड़ा लेट सोऊंगी बट मैं मेडिटेशन करूंगी। आज मैं एक इंसान से कम बात करूंगी और आज मैं थोड़ा सा अपने आप से बात करूंगी, अपने आप से कनेक्ट रहूंगी। आज मैं इस चीज़ में थोड़ा सा कम टाइम दूंगी और अपने आप को ज़्यादा टाइम दूंगी। आप ऐसा सोचना शुरू कर दो, आप ऐसा बोलना शुरू कर दो, आप बनने लग जाओगे। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।